अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, वेबसाइट चलाते हो या गूगल से फ्री ट्रैफिक चाहते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। क्योंकि बहुत लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, बैकलिंक्स बनाते हैं, लेकिन एक चीज़ को इग्नोर करते हैं और उसका नाम है इमेज एसईओ। और शॉकिंग बात ये है कि वेबसाइट का 20 से 40% ट्रैफिक सिर्फ गूगल इमेजेस से आ सकता है। मतलब लोग इमेजेस सर्च करते हैं, इमेज ओपन करते हैं और उसके बाद आपकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही बात स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इमेज एसईओ क्या होता है, इमेजेस को गूगल पे रैंक कैसे कराई जाती है, कौन सी मिस्टेक्स ट्रैफिक को डिस्ट्रॉय करती है, हम एआई इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ब्लॉगर हो गया या वर्डप्रेस हो गया, इनमें एसईओ कैसे करते हैं और एक लास्ट में पावरफुल स्ट्रेटजी जो आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक डबल कर सकती है। तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल और रियल चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि इमेज एसईओ क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में जब हम किसी इमेज को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि गूगल उसे समझ सके और सर्च इंजन में वो रैंक कर सके, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमेज एसईओ। अब आप समझिए जैसे कि आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं बेस्ट गेमिंग ईयरबड अंडर 1000 रुपीज़ और आपके सामने गूगल इमेजेस की इमेज आ जाए, आप उस पर क्लिक करेंगे और फिर एक वेबसाइट खुलेगी और आप बाय कर पाएँगे। इसी तरीके से मतलब फ्री ट्रैफिक आ सकता है, एक्स्ट्रा क्लिक्स आ सकते हैं, बेटर रैंकिंग हो सकती है और ज़्यादा अर्निंग भी हो सकती है। गूगल इमेज को देखकर समझता नहीं है, जैसे हम ह्यूमन समझते हैं। उस गूगल को हिंट्स चाहिए होते हैं, मतलब फाइल नेम ठीक रखना, ऑल्ट टेक्स्ट, सराउंडिंग कंटेंट जो हो गया या उसका इमेज का साइज़, स्पीड, रिलेवेंसी, ये सब चीज़ें मिला के इमेज एसईओ कहलाती है। अब सबसे कॉमन मिस्टेक, लोग अपलोड करते टाइम ना वो आईएमजी ऐसे करके रीनेम्स रख लेते हैं या स्क्रीनशॉट 123 डॉट पीएनजी, इस तरीके से नहीं रखना है। गूगल को ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। आपको फाइल का नाम एक डेस्क्रिप्टिव रखना है, यानी बेस्ट गेमिंग ईयरबड्स अंडर 1000 रुपीज़, इस तरीके से कि मतलब गूगल को एक डायरेक्ट सिग्नल मिले कि आपकी जो इमेज है वो किस टॉपिक पर है। रूल्स यही रखना कि स्मॉल लेटर का यूज़ करना, स्पेस की जगह हाइफन का यूज़ करना, कीवर्ड नेचुरली डालने की कोशिश करना, कीवर्ड स्टफिंग मत करना। अगर आर्टिकल आप लिखो जैसे कि हाउ टू बिल्ड ईमेल लिस्ट, तो उसका फिर इमेज भी इसी नाम से रखना कि इमेज हाइफन लिस्ट हाइफन बिल्डिंग हाइफन स्ट्रेटजी। इस तरीके से ये छोटी-छोटी चीज़ें ना रैंकिंग इम्प्रूव करती है। और इसी के साथ ऑल्ट टेक्स्ट भी एक होता है। ऑल्ट टेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बेसिकली ऑल्ट टेक्स्ट इमेज का एक डिस्क्रिप्शन होता है। गूगल डायरेक्टली समझ नहीं पाता कि ये इमेज किस चीज़ पर है, इसलिए ऑल्ट टेक्स्ट ही गूगल को बताता है कि ये जो इमेज है ये किस टॉपिक पर है। अगर आपकी इमेज ईयरबड्स से रिलेटेड हुई, ईयरफ़ोन से रिलेटेड हुई, तो आपको भी फिर वैसा ही रीनेम रखना है, ऑल टेक्स्ट में भी। वायरलेस गेमिंग ईयरफ़ोन अंडर 1000 रुपीज़, इस तरीके से। बेनिफिट ये होगा कि गूगल इमेज बेटर अंडरस्टैंड कर लेगा, एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव होगी और रैंकिंग के चांसेस भी इम्प्रूव हो जाएँगे। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक मत करना, कि कीवर्ड स्टफिंग करने की कोशिश मत करना कि बेस्ट ईयरफ़ोन्स, फिर चीप ईयरफ़ोन्स, इस तरीके से नहीं, नेचुरली डालने की कोशिश करना। और ये जो इमेज ये ऑल टेक्स्ट लगाने का होता है, इसका सिंपल सा होता है कि पहले इमेज अपलोड किया जाता है, फिर सेटिंग्स या ओपन इमेज करके कुछ ऑप्शन आता है, उस पे जाके ऑल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, ईज़ी होता है, सिंपल होता है, ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क नहीं होता। और एक और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़, जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, वो ना हेवी इमेजेस का यूज़ करते हैं, 5-5 एमबी की। तो इतनी अगर आप इमेजेस अपलोड करोगे, तो आपकी वेबसाइट खुद ब खुद स्लो हो जाएगी। आपकी वेबसाइट अगर स्लो हुई, तो रैंकिंग लो हो सकती है, बाउंस रेट हाई हो जाएगा, ट्रैफिक भी कम हो सकता है। तो गूगल यही प्रेफ़र करता है कि आप कंप्रेस इमेजेस का यूज़ करें या फिर कोई फ़ॉर्मेट दूसरा रखिए, जैसे वेबपी सबसे बेस्ट फ़ॉर्मेट लगता है मुझे तो, या फिर जेपीईजी वाली भी कर सकते हैं। पीएनजी तो तभी यूज़ करो जब आपका इमेज का जो बैकग्राउंड है, वो ट्रांसपेरेंट हो। वरना टारगेट साइज़ यही रखो कि 100 केबी से 300 केबी तक का। वरना कंपैरिज़न वाले टूल्स भी होते हैं, कंप्रेस वाले टूल्स, जैसे टिनी पीएनजी हो गया या शॉर्ट पिक्सल हो गया, इन तरीके के, ये सब भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इमेज क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और स्पीड भी फास्ट होएगी इस चीज़ से। और इस ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी वेबसाइट सही से लोड हो रही है, फास्ट लोड हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप अच्छा और सही एसईओ कर रहे हैं। और मोबाइल एसईओ के बारे में भी आपको पता होगा, तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक जो है वो मोबाइल से ही आता है, 70% के पास तक। तो अगर आप इमेज बना रहे हैं, तो वो उसे मोबाइल फ्रेंडली भी ज़रूर से बनाइएगा। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना चाहिए। वर्डप्रेस तो जैसे ऑटोमैटिक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को सपोर्ट करता है और ब्लॉगर में भी ये प्रॉपर्टी साइज़ इमेज यूज़ होती है। तो मतलब इमेजेस को अननेसेसरी वाइड मत रखना, ह्यूज मत रखना। अगर आपका ब्लॉग का जो कंटेनर है वो 800 पिक्सल का है, तो ऐसा ना करना कि इमेज को आप 4000 पिक्सल तक बड़ा करके रखिए। ये इस बात की कोई सेंस नहीं बनती है। ओके? अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या गूगल कॉपीड इमेज जो होते हैं, उनको भी रैंक करता है? तो सिंपल सा इसका मैं जवाब दे देता हूँ, हाँ। लेकिन इमेज जो होती है वो यूनिक यूनिक इमेजेस को ज़्यादा प्रेफ़र करता है मेरे मुताबिक।
अगर आप हर जगह सेम स्टॉक वाली इमेजेस यूज़ करोगे तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा। बेटर इससे क्या है कि कैनवा या कस्टम थंबनेल बनाओ, स्क्रीनशॉट वाले यूज़ करो या फिर आज के टाइम पे इन्फोग्राफिक्स काफ़ी चल रहा है, उसका यूज़ करो, एआई जनरेटेड विजुअल्स का यूज़ करो या कुछ कंपैरिजन चार्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। यूनिक इमेजेस का सीटीआर हाई होता है। और एक पावरफुल स्ट्रेटजी यही है कि आर्टिकल्स के अंदर आप इन्फोग्राफिक्स ऐड करो, काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अगर आप जैसे आर्टिकल लिख रहे हो कुछ ईमेल मार्केटिंग के टिप्स, तो आपको उसी से रिलेटेड इन्फोग्राफिक्स की भी इमेजेस लगा सकते हैं। जैसे 5 स्टेप्स टू बिल्ड ईमेल लिस्ट, ये पिंटरेस्ट हो गया, गूगल हो गया, इन सब पे काफ़ी अच्छा रैंक करता है। एंड देन इसके बाद आता है एक चीज़ कैप्शंस का। लोग बहुत इग्नोर करते हैं इस चीज़ को, लेकिन कैप्शंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यूज़र एंगेजमेंट को इंप्रूव करता है। गूगल जो सराउंडिंग की चीज़ें होती है, टेक्स्ट होता है, उनको एनालाइज़ करता है, तो ये भी काफ़ी पावरफुल चीज़ होती है। इमेज के नीचे लिखो बेस्ट बजट ईयरफ़ोन्स फॉर गेमिंग एंड म्यूज़िक, ये एक रिलेवेंसी इंप्रूव करता है। हर इमेजेस का कैप्शन देना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इमेजेस में कैप्शन हेल्पफुल साबित होगा। देन एक एडवांस टॉपिक भी बता देता हूँ जिसे कहते हैं हम इमेज साइटमैप। ये गूगल को बताता है कि कौन सी वेबसाइट पर कौन सी इमेज है। वर्डप्रेस में ऐसे प्लगइन्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली साइटमैप जनरेट कर देते हैं, जैसे रैंक मैथ हो गया या योस्ट एससी हो गया। गूगल में भी ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग होती है, लेकिन प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज इमेजेस करना जरूरी होता है उस पर। गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्सिंग चेक करते रहो, और इमेजेस इंडेक्स नहीं हो रही तो उसका रीजन भी जानने की कोशिश करो कि आप हैवी इमेजेस यूज कर रहे हो या पुअर कंटेंट है या फिर आप डुप्लीकेट इमेजेस का बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, इन सब चीज़ों का। और 2026 में आप एआई इमेजेस यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी कॉमन हो चुका है। और गुड न्यूज़ यही है कि गूगल इस चीज़ को कोई पनिश नहीं करता, कोई पेनल्टी नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप लो क्वालिटी वाली इमेजेस यूज़ करो या स्पैम करने की कोशिश करो या मिसलीडिंग कंटेंट डालो, उनकी वजह से। अगर आप हाई क्वालिटी वाले एआई इमेजेस डाल रहे हो, इन्फोग्राफिक्स डाल रहे हो या इलस्ट्रेशन या फिर ब्रांडेड ग्राफिक्स, इन तरीके की चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो आपकी इमेज अच्छी रैंक करेगी। यूज़ करते हो तो एसईओ भी इम्प्रूव हो सकता है इसी के थ्रू। कैनवा प्लस एआई टूल्स का कॉम्बो काफ़ी पावरफुल होता है। एंड देन अब एक पावरफुल स्ट्रेटेजी जो बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, हर आर्टिकल के 3 से 5 इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ ज़रूर से करो। उसपे प्रॉपर फाइल नेम डालो, ओल्ड टेक्स्ट डालो, कंप्रेस करो, कैप्शन डालो, इन्फोग्राफिक हो तो ज़्यादा बेटर है, और फिर पिंटरेस्ट पे अपलोड करो, गूगल इंडेक्सिंग चेक करते रहो, इंटरनल लिंकिंग करो। अगर आप डेली 5 आर्टिकल्स पब्लिश करते हो और हर आर्टिकल में ऑप्टिमाइज़ करते हो इमेजेस को, तो मंथ में आपको गूगल इमेजेस से भी मैसिव ट्रैफिक आ सकता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एसईओ की गाइड। अगर आप ब्लॉगिंग या डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो इमेज एसईओ को इग्नोर मत करना। कभी-कभी एक प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड इमेज भी हज़ारों विजिटर्स ला सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो इमेज एसईओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।